एडीएस कॉइन में नए प्लान में नए मेंबर की आईडी कैसे एक्टिवेट होगी। बेसिकली यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन का नए प्लान में कॉन्सेप्ट ये है कि उनकी आईडी पर स्टैकिंग होना, तो मिनिमम $12 से स्टैकिंग होना है और मेंबर की आईडी बनाने के बाद जैसे स्टैकिंग का पुराने मेंबर ने किया है, डिपॉजिट एडीएस कॉइन ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन आप देखिए। इसी तरह से उनके भी आईडी पर $12 का एडीएस कॉइन डिपॉजिट कर देना है। उनके आईडी पर स्टैक शुरू हो जाएगा और उनके आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो मेंबर को आप रेफरल अपनी आईडी से ज्वाइन कर लेंगे जैसे पहले होता था। इसके बाद से उनकी आईडी पर एडीएस कॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए दो ऑप्शन हैं। या तो आप उनकी आईडी के लिए उनके मोबाइल पर ट्रोनलिंक प्रो वॉलेट सेटअप कराइए, उनको बताइए, और यह बेहतर होगा कि उनकी आईडी पर डायरेक्ट हो, उसमें एडीएस कॉइन सेटअप करा दीजिए। अब एडीएस कॉइन उनको चाहिए तो ट्रोन से बाई कर सकते हैं एडीएस कॉइन। आज की डेट में एडीएस कॉइन का प्राइस वैल्यू आप देख सकते हैं $0.0055 USDT, जिसको INR में बात करें तो 42 पैसे। अब $12 में कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, इसका कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। देखिए, $12 में आज के रेट से डिवाइड करेंगे तो कितने कॉइन की ज़रूरत होगी वो हमको मिल जाएगा। $12 को डिवाइड कर दीजिए 0.0055 से, तो ये आपको राउंड फिगर में 2182 कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी एडीएस कॉइन की स्टैकिंग करने के लिए। अब आपको कितने TRX की ज़रूरत पड़ेगी ये बाई करने के लिए, तो इसके लिए ट्रोनलिंक प्रो में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ये क्वांटिटी बाई करने के लिए तो कितने TRX की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रोनलिंक प्रो ओपन कर लिए। अब यहाँ पर ट्रोनलिंक प्रो में यहाँ नीचे ऑप्शन है जिसको डिस्कवर ऑप्शन बोलते हैं। नीचे से आप थर्ड ऑप्शन देखिए, पहला तो एसेट, इसके बाद वॉलेट और थर्ड आइकन है डिस्कवर पे जो हाफ सर्किल एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। ये डिस्कवर अब दिख रहा है। अब यहाँ ऊपर डी ऐप में आप एडीएस कॉइन की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ब्राउज़र को। ये कॉइन को ओपन कर लिया। अब मुझे नीचे आएंगे, बाई करना है, तो यहाँ पर मैं 2182 इतना कॉइन चाहिए, तो इतने कॉइन के लिए TRX 154 के अराउंड डिमांड हो रहा है। इतना TRX हमको चाहिए। इसके लिए प्लस बाई करने में जो गैस फीस लगेगी वो, प्लस आपको डिपॉजिट करने के लिए गैस फीस चाहिए। तो बेसिकली क्या करिए, जो यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है 153-54 राउंड फिगर इसको कर लीजिए, उसमें प्लस 15 TRX रख लीजिए, तो ये चीज़ पास आउट हो जाएगी। 2-4 TRX एक्स्ट्रा हो तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि TRX का कैलकुलेशन फ़्लो करता है तो गैस फीस भी कभी कभी फ़्लो कर जाती है। 4 TRX है, कभी 8 TRX भी आ जाती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो अब आपको इसमें राउंड फिगर आप 170 TRX मान लीजिए कि इसमें 15 TRX आप जोड़ेंगे तो 170 TRX आप बाई करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। 1 TRX तो अगर आप बाइनेंस पे कर रहे हैं, वहाँ से ट्रोनलिंक प्रो में सेंड करेंगे तो 1 TRX तो वहीं पर गैस फीस लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 170 TRX वहाँ पर बाई करना अच्छा रहेगा। बाइनेंस अभी ओपन करके प्राइस देखते हैं। देखिए, ये बाइनेंस हमने ओपन कर लिया। ऑलरेडी आईडी लॉगिन है तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ P2P ट्रेडिंग पे करेंगे और TRX सबसे ऊपर यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। ये आपको TRX का करेंट प्राइस है। अब आपको बाई करना है 170 TRX। तो पहले जो पर्सन है सेलर, वो 10,000 रुपीज़ से नीचे का नहीं सेल कर रहे हैं, उनसे नहीं बाई हो सकता। उसके नीचे के जो सेलर हैं वो 5,000 नीचे से सेल नहीं कर रहे हैं। लिमिट में देखिए सबके आगे लिखा है। और ये थर्ड ऑप्शन है, ये मिनिमम 500 से सेल कर रहे हैं, तो इनसे बाई हो सकता है। इनके पास जो क्रिप्टो अमाउंट देखिए तो वो 3,800 है। तो बाई करने के लिए बाई पे क्लिक करिए। अब हमको बाई करना है, क्रिप्टो फिक्स है कि 170 क्रिप्टो चाहिए। तो यहाँ पर बाई क्रिप्टो ऊपर ऑप्शन है, एक बाई फिएट है और यहाँ बाई क्रिप्टो है। तो बाई क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाई क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 170 TRX आप लिख दीजिए। तो कितने TRX, कितने अमाउंट की हमको ज़रूरत है? 1,044 रुपये के लमसम ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब इनको पेमेंट करेंगे तो हम राउंड फिगर में करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में तो पेमेंट नहीं जाता। तो बाई विथ 0 फीस करेंगे और यहाँ पर मेक पेमेंट पेज पे करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है कि बाई कैसे करना है। तो इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, एड्रेस को, ऑर्डर को ओके करके अदर रीजन पे करके कंट्रोल कर दिया। तो ये चीज़ जस्ट दिखाना था कि हमको 170 TRX की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से 170 TRX सेंड करेंगे, 169 TRX आपको टोनलिंक प्रो में मिलेगा और फिर उससे हम ADS कॉइन बाय करेंगे। और ADS कॉइन बाय करने के बाद वहाँ से ADS कॉइन नए पर्सन की ID लॉगिन करने के बाद जो एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पर जिसके भी वॉलेट में है, चाहे उनके वॉलेट पे है चाहे आपके वॉलेट में है, वहाँ से उनके ID पे सेंड करिए। सेंड करने के बाद ट्रांजैक्शन हैश ID जो जनरेट होगा वो वहाँ पर सेव कर देना है। उसको दिखाते हैं ट्रांजैक्शन हैश ID कैसे जनरेट होगा। देखिए, ये टोनलिंक प्रो मैंने ओपन किया है। अब मैं ADS पे क्लिक करूँगा। ADS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, जो रेड कलर में है माइनस में, वो ट्रांजैक्शन यहाँ से सेंड किए गए हैं और जो प्लस हैं वो ट्रांजैक्शन रिसीव हुए हैं। चाहे बाई करके है चाहे किसी से पर्सनली कोई आपको ट्रांसफ़र किया। अब जो सेंड है उसका ही ट्रांजैक्शन का हैश ID हमको डालना है वहाँ पे। तो यहाँ पर सेंड करने के बाद का जो प्रोसेस है सेंड करने के लिए, तो सिंपल है, आप सेंड पे क्लिक करिए, वो एड्रेस कॉपी करके लाइए वेबसाइट से, यहाँ पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद कितनी क्वांटिटी देनी है सेंड करिए, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए अलग से मैंने डिटेल दिया था। अब हैश ID के निकालने के लिए आप इस एड्रेस पर जो ट्रांजैक्शन हो चुका है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए पहले फ्रॉम एड्रेस है, उसके नीचे टू एड्रेस है, उसके नीचे ट्रांजैक्शन हैश है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन हैश पर क्लिक करेंगे और इस ट्रांजैक्शन हैश पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन हैश जो लिखा है इसके आगे जो स्क्वायर आइकन है, इस स्क्वायर आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए कॉपी हो गया। अब हम उसमें डिपॉजिट पे जाके ये हैश एड्रेस वहाँ पेस्ट करेंगे, कितना हमने ट्रांजैक्शन किया है, कितनी क्वांटिटी का। तो यहाँ पर ऊपर सबके ऊपर ही आपको दिख रहा है कितना क्वांटिटी आपने सेंड किया है, वो क्वांटिटी वहाँ लिख देंगे और कैप्चा कोड लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। 15 से 20 मिनट में स्टैकिंग में उनकी वैल्यू आ जाएगा और उनका ID एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पोर्टल पे एक बार और आपको डिपॉजिट कॉइन का पेज दिखा देते हैं। कॉइन बाई करने के बाद आप ADS कॉइन के वेबसाइट पे, एड एक्सचेंज की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और यहाँ डिपॉजिट ADS कॉइन पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे
जो ये एड्रेस आ रहा है इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इस पर वहाँ से ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके हैश को कॉपी करेंगे, वो हैश आईडी यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके नीचे कॉइन लिखेंगे और उसके नीचे कैप्चा लिख के डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका स्टैक्ड हो जाएगा। उसको चेक कहाँ करेंगे? चेक करने के लिए यहाँ से बैक करके आ जाइए, ऊपर से यहाँ देखिए मेन मेनू पे क्लिक करेंगे और योर स्टैकिंग पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको मैसेज दिख जाएगा कि किस डेट पर कितने कॉइन का स्टैकिंग हुआ, उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो इस तरह से उनकी आईडी नए पर्सन की एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर से बैक कर लेते हैं और होम स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए और यहाँ पर जब वॉलेट में आप नीचे स्टैक्ड कॉइन में देखेंगे तो यहाँ पर कॉइन उनकी दिख जाएगी कि कितने कॉइन को वहाँ पर स्टैक किया गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और नए पर्सन को जिसको भी बनवाइए उनके आईडी में एडीएस कॉइन एड्रेस और ट्रोनलिंक प्रो एड्रेस या टीआरएक्स का एड्रेस, चाहे ट्रोनलिंक प्रो से हो या किसी एक्सचेंज का, वो प्रोफाइल में ज़रूर अपडेट कराएं। दो चीज़ सबसे पहले काम करें, इससे उनको 200 कॉइन का बोनस भी मिलेगा आपके नए पर्सन को जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रिजर्व कॉइन का नए पर्सन के लिए तो कोई मतलब नहीं है, पुराने लोग के लिए है। आप भी 20% विड्रॉ कर पाएंगे एवरी 3 मंथ पे। हर 3 महीने के बाद भी इसका 20% 5 बार में ये विड्रॉ होगा पूरा, और उस टाइम विड्रॉ करने के बाद आप उसको चाहे रीस्टैक कर लीजिए और या तो उसको आप एक्सचेंज में सेल कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।